दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोशीज एजुकेशनल क्लासेस में। दोस्तों, आज यूनिट जो फर्स्ट है सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जो पेडागोजी सीडीपी है उसका यूनिट फर्स्ट, उसका हम एमसीक्यूज में सीरीज़ का दूसरा भाग लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। जो सूची हमें दी है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड, इसको हमें सुमेलित करना है। दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड क्या लिखा है? अनुच्छेद 30 और फिर है अल्पसंख्यकों शिक्षा, अनुच्छेद 49 बाल श्रम निषेध, अनुच्छेद 48 कृषि शिक्षा, अनुच्छेद 24 राष्ट्रीय स्थलों एवं स्थानों का संरक्षण। फिर इसके लिए कूट हमें दे रखे हैं कि कौन सा यहाँ पर ठीक होगा। ABCD 4 ऑप्शन हमें दिए हैं दोस्तों, हमें इनको छांटना है। तो सबसे पहले दोस्तों, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है वो हमें देखना पड़ेगा। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद, बाल श्रम निषेध के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए अनुच्छेद 30 है दोस्तों, ठीक है। बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24, और इसके बाद कृषि शिक्षा ये 48 में आ जाती है। और चौथा है राष्ट्रीय स्थलों एवं स्थानों का संरक्षण अनुच्छेद ये आ जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि चौथे का दूसरा डी मतलब ए वाला क्या है। यहाँ पर देखिए, ए वाला फर्स्ट है, ठीक है, ए वाला फर्स्ट। और अनुच्छेद बी वाले का चौथा है, यह आ गया चौथा। फिर यह आ गया 48, ये तीसरा आ गया, और इसका दूसरा आ गया। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो डी विकल्प है वो क्या है, सही है। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पर भी सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड हमें दी हुई है दोस्तों। अब हमें इनमें सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें सामाजिक परिवर्तन दूसरा क्या है, शिक्षा, सामाजिक समृद्धि, जगति और सामाजिक गतिशीलता, आरक्षण, सामाजिक स्तरीकरण, आधुनिकीकरण। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों, जो सामाजिक परिवर्तन है तो इसके कारण आधुनिकीकरण होता है, ठीक है। और सामाजिक समृद्धि जो दूसरा है तो इससे आरक्षण, सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा, इसको मिलाएंगे। सामाजिक स्तरीकरण में अब कौन सा बचा, जगति। तो इस हिसाब से तो हमारा क्या आ गया, देखिए, ए का 4 आ गया और दूसरे का 3 आ गया। तो ऑप्शन ये है हमारा 4, 3, 1, 2। तो आप इनको मिला लें, ठीक है, मिलान करके। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 14 वर्ष से कम आय के बच्चों को औपचारिक, निःशुल्क और मुफ्त अनिवार्य शिक्षा के लिए कौन सा संविधान संशोधन जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ठीक है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को औपचारिक स्कूलों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 देखिए, शिक्षा निम्न में से किस सूची का विषय है? पहला दिया है राज्य सूची, दूसरे में केंद्रीय सूची, तीसरे में समवर्ती सूची, चौथे में उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा क्या हो सकती है? ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार आत्मा केवल ज्ञाता, केवल ज्ञान। तो यहाँ पर ज्ञाता होना चाहिए था, ये लिखने में मिस्टेक हुई है। ज्ञाता और ज्ञात दोनों, केवल ज्ञात। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है दोस्तों, ज्ञाता और ज्ञात दोनों क्या हो जाएगा, ज्ञाता और ज्ञात दोनों, ठीक है, ज्ञाता और ज्ञात दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। न्याय दर्शन के अनुसार क्या आत्मा क्या हो सकती है, आत्मा को ज्ञाता और ज्ञात दोनों मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद द्वारा हाल ही में पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे संविधान की किस अनुच्छेद का विस्तार है? तो वो 45 अनुच्छेद। तो संविधान के किस अनुच्छेद का विस्तार है? तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 45 इसका विस्तार है। अगला प्रश्न, केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना कब की गई? 1963, 1965, 1958, 1960। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1963 में KVS या केंद्रीय विद्यालय संगठन जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों, करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है।
इसमें क्या लिखा है दोस्तों अगले प्रश्न में, कोठारी आयोग 1964-66 की सुझाव के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हमें दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दिए हैं। पहला कथन है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पाठ्यपुस्तकों, लेखन सामग्री और मध्याह्न भोजन निःशुल्क दिया जाए। दूसरे कथन में है, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य एवं निःशुल्क की जाए। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, मंदबुद्धि और विकलांग बालकों के लिए अलग से स्कूल खोला जाए। तो अब इसमें हमें छांटना है, कथन 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं, या कथन कोई भी कथन सत्य नहीं है, या केवल 1 और 2 सत्य हैं, तीसरा असत्य है। और चौथा विकल्प है दोस्तों, केवल कथन 3 सत्य है, कथन 1 और 2 असत्य है। जो हमारे तीनों कथन हैं, ये तीनों कथन सही है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें, खेल सामग्री निःशुल्क ये मिलती हैं आजकल, ठीक है। ये किसके सुझाव थे? कोठारी आयोग के। 1 से 8 तक की शिक्षा अनिवार्य और निःशुल्क की जाए, इसका सुझाव भी कोठारी आयोग ने रखा था। और मंदबुद्धि और विकलांग बालकों के लिए अलग स्कूल खोला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कथन कौन सा सही है, 1, 2 और 3। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड भारत सरकार का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय पहली बार 1920 में स्थापित किया गया। 1923 में अर्थव्यवस्था के एक उपाय के रूप में इसे भंग कर दिया गया। 1938 में फिर से अस्तित्व में आया। ये तो पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। तो इन 2 स्टेटमेंट में हमें ऑप्शन में देखना है दोस्तों, केवल पहला कथन सही है, या कोई भी कथन सही नहीं है, केवल दूसरा सही है, या फिर पहले और दूसरे दोनों सत्य हैं। दोस्तों हमने जो पहले कथन में पढ़ा कि 1920 में स्थापित किया गया, ये भी सही है, और इसको 1923 में भंग कर दिया गया। फिर अस्तित्व में तो आया, लेकिन दोस्तों ये 1938 नहीं, बल्कि ये कब आया? 1935 में जो है फिर से ये अस्तित्व में आया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला कथन गलत है। दूसरा सही है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। फिर लिखा है कि मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा है 1993, 1990, 2000, और यहाँ पर ये छपा नहीं है, गलत सब हो रहा है। ये है 1995 दोस्तों। तो इसमें अब हमें बताना है कौन सा होगा। मिड डे मील, MDM जिसको बोला जाता है, यह 1995 में से प्रारंभ हुआ, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। अगला है, यह कथन किसका है? हमारे प्रथम शिक्षक हमारे हाथ पैर और आँख होते हैं। नंबर पहला, लॉक ने ऐसा कहा है, या रूसो ने कहा है, डार्विन का स्टेटमेंट है, या कम्युनियन का स्टेटमेंट है? दोस्तों यह कथन लॉक का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है? फर्स्ट जो है सही है। हमारे प्रथम शिक्षक हमारे हाथ पैर और आँख होते हैं, यह किसने कहा? लॉक ने कहा था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अनुशासन ना तो अंधी आज्ञाकारिता है, या आदि नहीं है, अंधी है दोस्तों, और नहीं वह व्यवस्था। यह कथन किसका है? यहाँ पर लिखा है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। और 13वां क्वेश्चन देखिए, रूसो उसे शिक्षा को क्या कहते हैं? यहाँ पर उस शिक्षा को होगा। उस शिक्षा को क्या कहते हैं? जो समय से पहले ही मस्तिष्क को परिपक्व बनाती है। निश्चयात्मक शिक्षा, निषेधात्मक शिक्षा, पूर्वाग्रहित शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी में है भावनात्मक शिक्षा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, निश्चयात्मक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। निश्चयात्मक शिक्षा मानते हैं कौन? रूसो। किसको? जो समय से पहले ही मस्तिष्क को क्या करती है? परिपक्व बनाती है। उस शिक्षा को रूसो क्या मान रहे हैं? निश्चयात्मक शिक्षा। अगला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 14वां आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? बाल विवाह निषेध अधिनियम ये कब जो है लागू किया गया? इसमें ऑप्शन पहला है 2015, 2008, 2007, 2005। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2007, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ हम फैक्ट यहाँ पर देखते हैं कि ये 1929 में सबसे पहले क्या हुआ? 1929
1929 में बाल विवाह निरोधक एक कानून बना। ठीक है, शारदा अधिनियम की जगह 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ। किसकी जगह पर? शारदा एक्ट जो बना था, जो कब बना था? 1929 में शारदा अधिनियम। तो उसकी जगह पर 1 नवंबर 2007 से ये कौन सा लागू हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ 1 नवंबर 2007 से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम अब और बचे हुए क्वेश्चन या फिर यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।